दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन राम शिला। मेरे YouTube चैनल शिला शेखावटी में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमान प्रभु सिंह, राष्ट्रीय सचिव एसटीएफआई प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, अपने विचार प्रस्तुत करते हुए। मंच का संचालन कर रहे साथी उपेंद्र जी, मंचासीन तमाम साथीगण, सत्यपाल श्रीवास जी, डेलीगेट साथियों, मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ एवं स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आपके इस 2 दिवसीय सम्मेलन को शुभकामनाएं देता हूं। मुबारकबाद देते हुए आपके बीच 2 शब्द रखता हूं। साथियों, हेलो साथियों, किसी भी देश की सभ्यता के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण औजार है वो शिक्षा माना जाता है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य है, अन्य तमाम औजार हमारे जीवन के लिए उपयोगी माने गए हैं। आज़ादी के बाद जब से शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, समाज ने एक योगदान दिया, शिक्षा की आवश्यकता महसूस की, समाज ने विद्यालय खोले, भूमि दान दी, लोगों ने अपना योगदान दिया, श्रमदान दिया और ये विद्यालय खड़े हुए। धीरे धीरे इसका विकास हुआ और 1990 के बाद देश के अंदर जो एलपीजी की नीतियाँ आई, उसके बाद से इसका ह्रास शुरू हुआ। पहले एक प्रकार के विद्यालय थे, सभी को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य दी जानी सुनिश्चित की गई थी। लेकिन 1986 के बाद नवोदय विद्यालय और उसके बाद से 1991 के बाद तो अलग अलग प्रकार के विद्यालय खुलने शुरू हो गए। लेकिन सबसे बड़ा जो विनाश शुरू हुआ वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके अंदर शुरू हुआ है। और तब से जो विद्यालय खुलने चाहिए थे, जो कोठारी कमीशन ने एक टिप्पणी की थी कि जहाँ भी 10 विद्यार्थी होंगे वहाँ विद्यालय उनको शिक्षा देने के लिए जाएगा, वो टिप्पणी अब बंद हो चुकी है। और जहाँ जहाँ संख्या कम हो रही है, कहीं 30 की संख्या का लगा दिया, कहीं 25 का लगा दिया, कहीं 20 का, वो विद्यालय मर्जर के नाम पर बंद किए जा रहे हैं। बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। और इस जो राज्य कल्याणकारी होता था, शिक्षा उनका एक मुख्य उद्देश्य होता था, जो लाभ के लिए नहीं होता था, देश के निवेश के लिए शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता था कि किस शिक्षा पर किया गया खर्च नहीं है, वो प्रदेश और देश के ऊपर निवेश है। उससे हटते हुए जो कारपोरेट प्रस्त नीतियों के चलते ये लक्ष्य लिया गया कि जो पे कर सके वही शिक्षा लें, राज्य इसके ऊपर निवेश बंद करे। इसी के ऊपर जो नई शिक्षा नीति घड़ी गई है 2020, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है और धीरे धीरे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे हम हरियाणा को देखते हैं, वैसा ही लगभग राजस्थान में भी होगा। 3 बार ट्रांसफ़र हुए, तीनों बार ट्रांसफ़र न करके सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है। ट्रांसफ़र का नाम करके हर ट्रांसफ़र में सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और हज़ार जेबीटी के, मास्टर के, लेक्चरर के पद भी उस ट्रांसफ़र में समाप्त कर दिए जाते हैं, बिना कोई भर्ती के, बिना और के। और जब ये कहा जाता है कि जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जहाँ बच्चे कम हो गए वो स्कूल बंद हो गया, 2 हैं 4 हैं, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, शहरों में, कस्बों में, कॉलोनियाँ बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, उसके अनुसार नए विद्यालय खोले जाने चाहिए, तब सरकार मौन है, कहती है कि वहाँ पर तो भूमि नहीं है, समाज ने भूमि नहीं छोड़ी। जब बाकी चीज़ों के लिए, तमाम समय के वस्तुओं के लिए भूमि उपलब्ध है, तो विद्यालय के लिए क्यों नहीं। धीरे धीरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2030 में लागू करनी है, सेंटर का ये उद्देश्य है। हरियाणा सरकार 2025 में इसको लागू करने पर आमदा है। इसके लिए उन्होंने 2 तरह के स्कूल, तो एक तो पीएम श्री जो पूरे देश में खोले गए हैं। पीएम श्री कोई स्कूल नया नहीं खोला गया है, जो वर्तमान में स्थापित स्कूल था, मैक्सिमम संख्या के जो स्कूल थे, उन स्कूलों के आगे बोर्ड पीएम श्री का लगा दिया। उसकी संबद्धता थी राज्य के बोर्ड से हटा करके सीबीएसई से लागू कर दी। 2-3 नुकसान उसमें बड़े हो गए। एक तो अंग्रेजी माध्यम हो गया, एक उनके अंदर बच्चों की फीस शुरू कर दी गई, और इसके पैरेलल एक योजना हरियाणा में नई लागू की गई है, चिराग योजना। जो बच्चे 1,80,000 से कम आय के हैं, जिनकी आय कम है, बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उन्हें प्राइवेट में सरकार